आज मंत्रिपरिषद में जिन विषयों पर चर्चा हुई और निर्णय लिए गए उस संबंध में सोनपुर है, शेखपुरा है, बांका है, गोपालगंज है, जहानाबाद है, मधेपुरा, नवादा, भागलपुर, तो 10 स्थानों पर जो प्लानिंग एरिया है उसकी घोषणा की गई है। इसका मतलब इन एरियाओं का मास्टर प्लान, मतलब इसका दूसरा मतलब जो कहा जाता है अरवल का मास्टर प्लान, सुपौल का मास्टर प्लान, सोनपुर का मास्टर प्लान, शेखपुरा का मास्टर प्लान, बांका, गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा, नवादा, भागलपुर, सो इन एरियाओं का मास्टर प्लान राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। और अब जो भी स्वीकृति होगी, कंस्ट्रक्शन होगी, इस प्लानिंग के अनुसार, इस मास्टर प्लान के अनुसार होगी। दूसरा ये है कि जो जन निजी भागीदारी के माध्यम से ये बख्तियारपुर ताजपुर पुल का निर्माण किया जा रहा था, यह कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया था। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करते, पुनर्जीवित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि उसको पुनः कंप्लीट किया जाए। और एक महत्वपूर्ण उसमें एक पार्ट था, पहले यह प्रावधान था कि राज्य सरकार जो ऋण के रूप में देगी और बैंक जो ऋण के रूप में देंगे वो बराबर हिस्सेदारी में उसकी वसूली होनी थी टोल के माध्यम से। अब यह निर्णय लिया गया माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कि पहले बैंक का जो ऋण है उसको लौटाया जाएगा टोलिंग से, उसके बाद जो बची हुई राशि है टोलिंग से वो राज्य सरकार का ऋण लौटाया जाएगा। तो जो क्रम है, पहले दोनों का बराबर वसूली होना था टोल के माध्यम से, अब बैंक का पहले होगा और उसके बाद राज्य सरकार ने जो ऋण लिया है उसका फिर वसूली होगा। कमला बलान के बाएं तटबंध और दाएं तटबंध का ऊंचीकरण की स्वीकृति दी गई है। कमला बलान आपको जानकारी होगा कि एक महत्वपूर्ण स्थल पर है, तो इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी है कि इसके तटबंध बाएं और दाएं तटबंध में, और इसमें किलोमीटर 66.3 है फटकी कुट्टी से किलोमीटर 92.500 पुनाच एवं कमला बलान के दाएं तटबंध के किलोमीटर 64 ठेगा से किलोमीटर 94 पलवा। तो ये दोनों की जो दोनों तटबंध है 296 करोड़ 89 लाख है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें केंद्रांश से 60% और राज्यांश से 40%। तो एक महत्वपूर्ण योजना है जिसकी स्वीकृति दी है। अस्पतालों में व्यवस्था रहने का और जो फूड का व्यवस्था है, डाइट का, उसको सुधार करने के लिए राज्य सरकार ने सभी सदर अस्पताल, जिला अस्पताल एवं अनुमंडलीय अस्पताल में जो इंडोर पेशेंट होते हैं, अंतरवासी जो है, उसे वस्त्रों की आपूर्ति, अस्पताल भवन एवं परिसर की साफ सफाई एवं वस्त्रों की धुलाई एवं सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों के लिए वस्त्रों की आपूर्ति, अस्पतालों के भवन परिसर की साफ सफाई का कार्य अब बिहार जीविकोपार्जन समिति द्वारा संपोषित संगठन जीविका के माध्यम से किए जाने का स्वीकृति है। तो जीविका के माध्यम से अब ये काम होगा, सभी के वस्त्रों की आपूर्ति, अस्पताल भवनों एवं परिसर की साफ सफाई। तो ये निर्णय लिया गया है कि जीविका ही अब इनके जो यूनिफॉर्म है ये सब सिलेंगी, मेडिकल जो पेशेंट्स हैं उनकी सिलेंगी और साफ सफाई रखेंगे। और साथ ही साथ जो कपड़ा इसका उपयोग किया जाएगा, खादी और जो बुनकर हैं, स्थानीय बुनकर हैं, उनके द्वारा निर्मित जो है सामग्रियां हैं वही होगा। तो एक तरफ आपके बुनकर और खादी का क्षेत्र में काम मिलेगा, दूसरी ओर जीविका दीदियों को भी जो आय बढ़ाने का क्रम में ये महत्वपूर्ण कदम है। महिला चरखा समिति है कदम कुआं में, आपको जानकारी होगी कि राज्य सरकार समय समय पर इसको रिवॉल्विंग फंड, कॉर्पस फंड देती रही है। तो पहले 5 करोड़ दिया गया था और राशि कम पड़ने के कारण 2 करोड़ और सहायक अनुदान रिवॉल्विंग फंड के रूप में दी गई। इसमें प्रशिक्षण का कार्य चलता है और उत्पादन का कार्य भी चलता है। तो महिला चरखा समिति को भी राशि दी गई। इसके अतिरिक्त बहुत सारे पद सृजन के भी निर्णय लिए गए हैं। राज्यपाल सचिवालय में 2 कंप्यूटर ऑपरेटर का पद सृजन हुआ है। कर्पूरी ग्राम थाना का सृजन और उसमें पद सृजन 25 पदों का सृजन हुआ है समस्तीपुर। आपको याद होगा कि जन नायक कर्पूरी जयंती के दिन कर्पूरी ग्राम में थाना का सृजन हुआ था और उसका उद्घाटन भी हुआ था। तो उसमें 25 पदों की स्वीकृति दी गई है। आपके वित्त विभाग में भी
केवल वेतन स्तर का संशोधन हुआ है, प्रमोशन का वेतन स्तर। ये योजना विभाग या विकास विभाग के अधीन अवर सांख्यिकी संवर्ग के पदाधिकारी हैं, तो इनका मूल कोटि जो पद है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का लेवल 7 था और सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का भी लेवल 7 था। अब ये है कि प्रमोशन का पद नहीं था, इसलिए सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का वेतनमान 7 था, जिसको अब बढ़ाकर 8 कर दिया गया। तो ये उच्च वेतन स्तर स्वीकृत नहीं थे और अब 8 कर दिया गया। श्रीमती मीता दत्ता, ये चिकित्सा पदाधिकारी अंडरमंडल अस्पताल फुलपरास मधुबनी था। ये 27/7/2016 से ड्यूटी पे कार्यरत नहीं थी, इसलिए इनको डिसमिस कर दिया गया है। स्वर्गीय डॉक्टर संत चौधरी हैं, ये भूतपूर्व उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हैं। इनको प्रमोशन ये एलिजिबल थे, जिस कारण से एक शैडो पद क्रिएट किया गया है इनके लिए, इनके प्रमोशन देने के लिए। इसमें लाभ इनके फैमिली पेंशन में होगा, जो इनके परिवार के लोग पेंशन लेंगे। श्री ईश्वर चंद्र ठाकुर हैं, अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग। इनका कार्यकाल 31/1/2023 को खत्म हो रहा था। इनका कार्यकाल 1 साल और कॉन्ट्रैक्ट पर बढ़ाया गया है और अभियंता प्रमुख के कार्यकारी प्रभार नहीं रहेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 18 पद शैडो पद क्रिएट किए गए हैं। इसमें अधियाचना पहले 2009 में यह अधियाचना सीधी भर्ती के लिए भेजी गई थी। उसके बाद अनुशंसाएं प्राप्त हुई, 18 पद घट गए थे जिसमें उनको ऑब्जर्व करना था, उसी के लिए शैडो पद 18 क्रिएट किए हैं। मुंगेर जिला वानिकी महाविद्यालय की स्थायी स्थापना के लिए पठन पाठक के लिए 204 पदों का सृजन किया गया। तो मुंगेर जिला में वानिकी महाविद्यालय भी अब शुरू हो जाएगा। पटना जिला अंतर्गत बख्तियारपुर अंचल के मौजा देदौर थाना 145 में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शिक्षा विभाग को भूमि का स्थानांतरण किया गया है। पथ निर्माण का ही एक माननीय उच्च न्यायालय के ऑर्डर के कोर्ट का कंप्लायंस में श्री बेचन राम तत्कालीन कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग, जो 8 वर्षों से अनधिकृत रूप से उपस्थित थे, उनको बर्खास्त किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में उनका बर्खास्तगी का आदेश वापस लिया गया है और उनको वापस ड्यूटी में रखा गया है। यह आदेश इस मामले में जो एलपीए दायर है उसके आलोक में प्रभावी रहेगा। वित्त विभाग में जो कार्यालय प्रचारी हैं, 59 जो कार्यालय प्रचारी के पद थे उनको सरेंडर करके 71 लिपिकों के पद का सृजन किया गया है। विभिन्न विद्यालयों में बहुत सारे अपूर्ण विद्यालय हैं और बहुत सारे अपूर्ण कमरे हैं और साथ ही साथ अपूर्ण बिल्डिंग हैं। तो 1401 निर्माणाधीन अतिरिक्त वर्ग कक्ष हैं, 83 निर्माणाधीन नवसृजित प्राथमिक विद्यालय हैं और 8 निर्माणाधीन भवन विद्यालय हैं। इन सभी को पूरा करने के लिए, ये सारे अधूरे हैं, इनको पूरा करने के लिए 35,98,04,058 रुपए सैंक्शन हुए। तो ये सभी आप देखेंगे बहुत सारे स्कूल के कैंपस हैं, किसी कारणवश अधूरे हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं और विभिन्न योजनाओं से निर्माणाधीन थे। तो इन सभी को कंप्लीट करके पूरा करने के लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि इन सभी को पूरा किया जाए और इसके लिए 35,98,00,000 का स्वीकृति दी गई है। पटना में कदम कुआं थाना भवन के निर्माण के लिए ये 50 डेसिमल भूमि आवंटित की गई थी। वर्तमान में ये भूमि ग्रीन एरिया पार्क के रूप में मास्टर प्लान में अंकित है। जब थाना बनेगा तो इसका लैंड यूज का परिवर्तन किया जाना है, जिसके किया गया है। और सुनील कुमार सिन्हा जी थे, ये पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता, ग्राम अभियंत्रण संगठन सिमडेगा, संप्रति सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण पथ अवर प्रमंडल हाजीपुर में स्थापित थे। सीबीआई न्यायालय में सीबीआई का केस हुआ था, सीबीआई न्यायालय में इनको दोषी करार दिया।